बहुत घटिया आदमी है वो तो, दिल्ली का नाश कर दिया उसने तो पूरा। दारू पिला सकते हो तुम लोगों को, एक बोतल पे एक बोतल फ्री, बिस्लरी पे करवा दो एक बोतल पे एक बोतल फ्री। कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस तो आएगा ही नहीं। आप मुझे बताओ पप्पू कैसे है? उसकी दादी ने नाम रखा है, उसकी माँ ने रखा है, उसके पिताजी नाम रखे गए हैं, जो आप उसको पप्पू बोलते हो। आम जनता बोलता है पप्पू है, बोलते हो। मैं कहता हूँ मुझे मौका मिले, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री को चोर बोलेगा, जो मेरे प्रधानमंत्री को मारने की बात करेगा, थप्पड़ मेरा सबसे पहले होगा। केजरीवाल क्यों ना हो, अरविंद केजरीवाल क्यों ना हो। आज दिल्ली की जनता त्रस्त है, इसलिए कहते हैं अब नहीं चाहिए भ्रष्टाचार, फिर लाओ मोदी सरकार। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के कन्नॉट प्लेस पे मौजूद हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक है और पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन अभी अगर हम दिल्ली की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं, पहले केजरीवाल कह रहे थे कि हम गठबंधन से दूर हैं, लेकिन अचानक से राहुल गांधी और केजरीवाल गठबंधन कर लेते हैं और सीधा सीधा 4 से और 3 का रेशियो ये बन जाता है। यानी कि आम आदमी पार्टी के पास 4 सीट है और कांग्रेस के पास 3 सीट है। तो बात यही आ जाती है कि जो ये गठबंधन है, क्या ये बीजेपी के लिए खतरा बनेगी या नहीं? क्या बीजेपी का झंडा इस बार दिल्ली में लहरेगा या नहीं? इसी के लिए आज यहाँ लोगों से चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सर, जो गठबंधन हो रहा है इस बार, पहले तो केजरीवाल कह रहे थे कि हम गठबंधन से दूर हैं, अब अचानक से कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं और 4 और 3 की सीट का ये रेशियो हो गया है। तो क्या लगता है बीजेपी के लिए खतरा बन सकती है या नहीं? मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहले अरविंद केजरीवाल जी खुले मंच पर कहते थे सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी, अब कहते हैं हमको भी मिला लो जी। दूसरी बात आता हूँ कांग्रेस के ऊपर, गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनको स्विच ऑफ कर दिया और दिल्ली से कांग्रेस को साफ कर दिया। आज कांग्रेस वालों ने इनको माफ़ कर दिया। ये एक दूसरे के ऐसे पूरक थे। केजरीवाल वो शख्स है जिसने कांग्रेस को कांग्रेस मुक्त दिल्ली करने का काम किया, पूरी तरीके से कांग्रेस मुक्त पंजाब करने का काम किया, पूरी तरीके से। ऐसा कोई नेता नहीं कांग्रेस का, ऐसा कोई पार्टी सांसद विधायक पार्षद नहीं जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के लीगल आरोप ना लगाए हो, जिसके खिलाफ कागज ना दिखाए हो। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आज गठबंधन के लिए उसकी गोद में जाके बैठना पड़ रहा है हमारे केजरीवाल साहब को। नंबर 1। नंबर 2 पे आते हैं 67 सीट जीतने वाले को, जिसने विधानसभा में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कभी रिकॉर्ड कोई बना ही नहीं पाया। 70 में 67 सीट जिसने जीती हो, उसको सत्ता के लिए, चुनाव लड़ने के लिए मोदी जी के सामने गठबंधन करना पड़ रहा है। 2 बार दिल्ली में जीत चुके हैं, तो जरूरी लगता है कि गठबंधन जरूरी था? देखिए, मैंने वही कहा ना, एक होता है इंटरकमेंसी। आप मोदी जी 10 साल की केंद्र की सत्ता पर काबिज रहे, इनका विकास के ये देखिए कि आज मोदी जी के सामने गठबंधन करना पड़ रहा है केजरीवाल जी को, जबकि वो 10 साल का शासन कर चुके हैं और कहते हैं बेहतर शिक्षा, बेहतर। अगर साहब आपका सब कुछ बेहतर है तो गठबंधन क्यों आपको गठबंधन करना पड़ा? आप आज जाकर दिल्ली की महिलाओं से पूछिए, दिल्ली के युवाओं से पूछिए, आप आज दिल्ली के बुजुर्गों से पूछिए, क्या स्थिति उन्होंने कर रखी है। हर एक जन दिल्ली का परेशान है, क्योंकि शीला दीक्षित के ऊपर जितने आरोप लगाए गए थे भ्रष्टाचार के, उससे कई ज़्यादा आरोप दिल्ली के अंदर अब हो गए भ्रष्टाचार में। ऐसा कोई पोर्टफोलियो, शीला दीक्षित की सत्ता में ज़्यादा सही थी दिल्ली, बिल्कुल हरी भरी दिल्ली थी, सब कुछ था दिल्ली में, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप तो भ्रष्टाचार आरोप था। आरोप लगाने वाला कौन था आरोप लगाने वाला? अरविंद केजरीवाल। शीला दीक्षित के बाथरूम में एसी है, इसकी जानकारी किसके पास थी? अरविंद केजरीवाल के पास। 5 रुपए का कलम अपनी जेब में कौन रखता था? अरविंद केजरीवाल। वैगनआर गाड़ी से चलने वाला कौन था? अरविंद केजरीवाल। जिसने घर लेने से मना कर दिया था वो कौन था? अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार के ऊपर 0 टॉलरेंस बोलने वाला कौन था? अरविंद केजरीवाल। अपने विधायकों की सूचिता और दिल्ली की जनता के अंदर में जन लोकपाल लाने वाला कौन था? अरविंद केजरीवाल। और टोपी पहन के दिल्ली को टोपी पहनाने वाला कौन था? अरविंद केजरीवाल। देखिए, रामलीला मैदान के बाद जो टोपी उसने पहनाई थी और जो हम सब ने पहनी थी, वो टोपी उसने खोल दी और दिल्ली वालों के सर पे टोपी पहनाने का काम किया। आज दिल्ली की जनता त्रस्त है, इसलिए कहते हैं अब नहीं चाहिए भ्रष्टाचार, फिर लाओ मोदी सरकार। अब नहीं चाहिए शराब का व्यापार, अब लाएंगे फिर से मोदी सरकार। दिल्ली की सातों सीट चुन कर देंगे मोदी को, क्योंकि इस बार मोदी का चुनाव नहीं, ये देश की अस्मिता का चुनाव है। दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार को रोकने का चुनाव है और 2025 में
2025 में दिल्ली की जनता तत्परता के साथ दिखाएगी दम। और जो कांग्रेस वाली, जो शीला दीक्षित वाली दिल्ली थी, जो हरी भरी दिल्ली थी, उसको आज भी दिल्ली वाले याद कर रहे हैं। अब भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार होगा, भ्रष्टाचार के ऊपर चोट होगा, फिर से दिल्ली में मोदी की सरकार होगी। क्या लगता है सर, गठबंधन से बीजेपी की है, मुश्किलें बढ़ेंगी? नहीं, मुश्किल हाँ थोड़ा सा तो टफ होगा, फाइट तो होगा, 1-1 हो गया, पहले 1-3 था तो, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 7 सीट रिपीट कर लेंगे फिर से। दिल्ली में लगता है इस बार बीजेपी का? हाँ नहीं, देखिए विधानसभा और लोकसभा अलग अलग चुनाव होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विधानसभा में केजरीवाल जी को दिए थे। मेरे ही ऑफिस में कम से कम 10 ऐसे स्टाफ हैं जो लोकसभा में, विधानसभा की बात करें, लोकसभा में बीजेपी को देते हैं और विधानसभा में केजरीवाल जी को देते हैं। तो इस बार भी फिर वो लोग बोल रहे हैं जो नहीं, ये लोकसभा का चुनाव है तो इसमें तो चेहरा मोदी जी है, मैं बीजेपी को ही। लोकसभा के लिए मोदी जी है और विधानसभा के लिए टक्कर है थोड़ी। हाँ, विधानसभा जब होगा तब टक्कर होगा, इसमें टक्कर होने वाला है नहीं। तो भी चुनाव है, चुनाव में तो आप टक्कर में रहेंगे ही, ये नहीं कह सकते जो मैं इजीली जीतता हूँ। और बीजेपी वाले किसी भी चुनाव को एक बहुत बड़े पैमाने पे युद्ध की तरह लेते हैं तो बैठने वाले हैं नहीं। जैसे केजरीवाल सरकार कह रहे हैं जैसे मैंने दिल्ली चलाई है मुझे उस पर अवार्ड मिलना चाहिए, तो कहाँ तक सही है? हाँ बिल्कुल अवार्ड मिलना चाहिए ना। अब ये 4 दिन पहले की न्यूज़ है ना, एक आवारा कुत्ते ने छोटी सी बच्ची की 2 साल की बच्ची को नोच नोच के खा गया है, मालूम होगा, इसलिए उनको अवार्ड मिलना चाहिए। ऐसा कोई भी गली नहीं है जिसमें कोई कुत्ते का आतंक ना हो, इसलिए उनको अवार्ड मिलना चाहिए। एक तरफ ये भी बताया जा रहा है जितने भी बुलडोजर चल रहे हैं गरीबों के घर में, ठीक है, एक तो कहीं जगह तो नोटिस भी नहीं दिया गया, पहले ही बुलडोजर चला दिया गया, वहीं पर नहीं मैं भी बहुत गरीब हूँ। क्या मैं यहाँ पे घर बना लूँ? मेरा घर नहीं टूटेगा? केजरीवाल जी बोले जो यहाँ पे आके घर बना लो, मैं भी बहुत गरीब हूँ। गरीब का पैमाना क्या होता है? वकील हसन वाला आपको पता होगा ना? कहाँ का? वकील हसन वाला जिन्होंने उत्तरकाशी में मजदूरों को बचाया था, उनके घर पे भी बुलडोजर चला है। देखिए एक बात बोलो, बचाया था तो अब उसके घर पे मान लीजिए क्या अगर यहाँ पे 10 घर है अनलीगल और बुलडोजर आएगा तो क्या 9 घर को तोड़ के एक जब घर बन जाता है तभी एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? जब लोग 10-12 साल वहाँ रह लेते हैं उसके बाद क्यों लोगों को सरकार को लगता है कि अब हाँ अवैध है? हाँ ये बात आपका जायज़ है, ये बात जायज़ है जो पहले ही बनने ना दो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो सरकारें जो है ना वो बदलता रहता है। कांग्रेस की सरकार जब भी रहती है तो ये वही झुग्गी रोहंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने का काम करती है, फिर जब बीजेपी की सरकार आती है तो फिर इसे हटाने का काम करती है। बीजेपी के लिए कौन सा? बीजेपी के लिए और आसान हो गया। आसान कैसे हो गया? आसान इसलिए हो गया 2 भ्रष्टाचारी आपस में मिल गए, इसीलिए आसान हो गया। केजरीवाल का अस्तित्व का खत्म है दिल्ली से, उनको कौन लाइक कर रहा है? पहले तो 8 समन आ गया है, उनको जेल जाना है, घोटालेबाज है वो, उसके जितने मंत्री हैं सारे जेल में गए हुए हैं। केजरीवाल कौन सा ईमानदार है? कौन? आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, ये बात इनको भी पता है, ये हंस के बयान दे रहे हैं कि घोटालेबाज है। आरोप लगाना और सिद्ध होना, इसमें दोनों में बहुत फर्क है। मतलब वो आरोप लगा रहे हैं। आरोप वो क्यों लगा रहे हैं? सब लगा रहे हैं, आरोप सिद्ध कर दो ना। अगर केजरीवाल इतना भ्रष्ट है तो उठा ले जाओ ना उसको, क्यों सबूत नहीं दे रहे हो आप? आपको नहीं लगता कि वो भ्रष्टाचार है? नहीं, मुझे कैसे लगेगा? आपको लगता है वो भ्रष्टाचारी हैं? आप बताएंगे, वो तो आपसे पूछना है। नहीं, मैं भी तो आपसे ही पूछ रहा हूँ, जैसे आपने पूछा, मैं क्यों बोलूँ? उन्होंने बनाई अपनी नीति क्यों वापस ले ली? आपके पास सबूत है तो कर लो अरेस्ट, सिद्ध हो गया जो अरेस्ट कर लो ना। अगर आपके पास सारे जेल में अगर वो भ्रष्टाचार नहीं किए हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं? ईडी का 6 समन आ चुका, 8वां समन आ चुका है। 7वां 8 अच्छा 8 आ गया है, मैं तो 6 पे ही था। 8 आ गया है। वो तो नहीं जाएंगे ईडी में। तो मैं ये बताइए ना, अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो 8वें समन के बाद भी अभी तक क्यों नहीं जा रहे वो ईडी? सीधा जेल जाएंगे, पेशी पे नहीं जाएंगे। उनके ऐसे कर्म हो गए, इनको घसीट के ले जाएगी ईडी। 8वें के बाद 10 नोटिस तक भी इंतजार करेगी, 11वें नोटिस के बाद घसीट के ले जाए। वो पब्लिक स्टंट चाहते हैं, पब्लिक के बीच में अरेस्ट होंगे, वो सहानुभूति लूटना चाहते हैं पब्लिक की, और ये बात उन्हें अच्छे से पता है। अरे फिर जेल से चलाएंगे कहाँ? जेल से चलाएंगे दिल्ली? वो तो पलटी मार गए। नहीं, उस आदमी क्या है, वो आदमी पलटी मारता है, बहुत घटिया आदमी है वो तो। दिल्ली का नाश कर दिया उसने तो पूरा। अभी तो आप कह रहे थे नहीं है भ्रष्टाचार। नहीं, मैं इनकी बात पे कह रहा था ना, ये केजरीवाल की तारीफ कर रहे थे इसलिए बोल रहा था मैं। सबूत नहीं है। भाई है ना, तो इसीलिए उसने क्या करा दिल्ली में? शराब, माता बहनों के घर उजड़ गए। पता है आपको कितने युवा बर्बाद हो गए? कितनी माता बहनों के सुहाग उजड़ गए उस 5-6 महीने की शराब में। फ्री पानी कर दो ना, 1 बोतल पे 1 बोतल फ्री। कनाट प्लेस में कहीं है पानी पीने के लिए? खरीद के पीना पड़ता है। इस देश का दुर्भाग्य है, यहाँ से इतनी नदियाँ निकलती हैं,
इस देश में 20 रुपए की बोतल खरीद के पीनी पड़ती है। अफोर्ड नहीं कर सकता गरीब आदमी 20 रुपए की बोतल बाहर से, और गर्मी में आदमी को ना हर 1 घंटे बाद पानी पीना होता है। तो जब बोतल पे बोतल फ्री कर सकते हो तो पानी पे पानी फ्री दे दो ना, टैंकी लगा दो। यहाँ पे एक टंकी नहीं है कनॉट प्लेस में, तो टूरिस्ट प्लेस है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। दारू पिला सकते हो तुम लोगों को, 1 बोतल पे 1 बोतल फ्री। बिस्लरी पे करवा दो 1 बोतल पे 1 बोतल फ्री, क्यों नहीं करवा देते? पूछे कभी केजरीवाल जी से सवाल? और फिर वो ज्ञान दे देते हैं मीडिया के आगे, उनसे जैसा शरीफ कोई नहीं है। भगत सिंह को बदनाम करते हैं, कहते हैं भगत सिंह का चेला हूँ। अरे भगत सिंह के चेले हो क्या आप? 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे चढ़ गए वो हंसते हुए। तुम भगत सिंह को क्यों बदनाम कर रहे हो अपनी इस गंदी राजनीति में? क्यों घसीट रहे हो? पूछो जाके केजरीवाल जी से, दो ना इस्तीफा। अगर उन्होंने कहा था मेरे पर कभी मेरे नेता या मेरे ऊपर कभी कोई आरोप लगे तो मेरे को कुर्सी की परवाह नहीं है, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, क्यों नहीं कर रहे? 3 नेता, 2 मंत्री, 1 सांसद जेल में पड़ा हुआ है, खुद पे आरोपों में घिसे हुए हैं, 8 नोटिस आ चुके हैं, पेश नहीं हो रहे हैं, तो दो ना इस्तीफा, छोड़ो दिल्ली। शीला दीक्षित को मार दिया इन्होंने जीते जी। अच्छा ये बताइए, तो मतलब अभी बीजेपी के टक्कर में कोई नहीं है? बीजेपी के टक्कर में कोई नहीं है या नहीं है वो मैं नहीं कह सकता। बीजेपी अच्छे काम कर रही तो जनता उससे प्यार कर रही है। उनके टक्कर चाहिए क्यों? टक्कर चाहिए क्यों बीजेपी की? सरकार बदलनी जरूरी है ना, हर बार एक ही सरकार रहेगी। अगर माँ बाप अपोजिशन जरूरी है कि नहीं? अगर माँ बाप अच्छे होते हैं या माँ बाप बुरे होते हैं तो क्या माँ बाप बदल दिए देते हैं? कंपैरिजन ही गलत है। क्यों कंपैरिजन गलत है? मोदी अगर किसी को राशन दे रहे हैं बाप के बराबर नहीं है? मोदी अगर किसी को ब्लास्ट से बचा रहे हैं बाप के बराबर नहीं है? मोदी अगर किसी को 5 लाख का बीमा दे रहे हैं बाप के बराबर नहीं है? जो सेवा माँ बाप करते हैं वही अगर मोदी जी कर रहे हैं तो वो बाप के बराबर क्यों नहीं है? कि केजरीवाल ने शराब तो फ्री कर दी, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री दे दी, और फ्री देने के बाद भी उसमें घोटाला नजर आया। साथ ईडी के संबंध जा रहे हैं और वो पेश नहीं हो रहे। कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस तो आएगा ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? मुक्त भारत, कांग्रेस ही हटा दो। कांग्रेस कभी अब आएगा नहीं। कांग्रेस तुम लोग भी नहीं देख सकोगे। कौन आएगा? कांग्रेस नहीं तो अभी तो मोदी जी है। मोदी जी के बाद कौन आएगा? मोदी जी अभी ये मोदी के बाद कौन सा प्रधानमंत्री चेहरा? योगी जी। योगी जी के बाद कौन आएगा? योगी जी को योगी जी रहेंगे ना 15-20 साल। उसके काम नहीं कर रहा, रोज भाग रहा है देश के लिए। बताओ बाबू जी आप। भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी तो पप्पू है, वो क्या वो तो भाग ही जाएगा। पप्पू का कोई थी? पप्पू कैसे है वो? बाबू जी एक सेकंड, आप मुझे बताओ पप्पू कैसे है? उसकी दादी ने नाम रखा है, उसकी माँ ने रखा है, उसके पिताजी नाम रखे गए हैं जो आप उसको पप्पू बोलते हो। आम जनता बोलता है पप्पू है। बोलते हो? हाँ? अच्छा, ये वही जनता उसको पप्पू का नाम दे रही है जिसने गांधी को फादर ऑफ नेशन बोला था। अगर फादर ऑफ नेशन एक्सेप्ट किया जा सकता है तो पप्पू क्यों नहीं? अब आप कल को अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको झप्पू बोलोगे? क्या होगा? जनता बोल रही है जनता वो चोर है, वो तो चोर। कल को आप उसको चोर बोलोगे? अभी आपने बोला उसको घसीट के ले जाएगा। हाँ, अभी आपने बोला कि उसको पुलिस घसीट के लेके जाएगी। क्या अरविंद केजरीवाल पे आरोप साबित हो गए हैं? साबित हो गया, मैंने खुद अपने साबित किया है। अपने अरविंद केजरीवाल बोला है नहीं, आरोप साबित नहीं हुए तो दोनों मंत्री अंदर कैसे हैं? 2 साल हो गए। दोनों मंत्री इसलिए अंदर है, दोनों मंत्रियों ने घोटाला किया है, केजरीवाल ने तो नहीं किया। केजरीवाल का घोटाला भी नजर आएगा। कब आएगा वो? वेट मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार 500 साल किया। केजरीवाल के अंदर जाने का इंतजार सिर्फ 3 महीने कर लो, पता चल जाएगा। 2 महीना। केजरीवाल का तो कहना है वो जेल से ही चलाएंगे सरकार। केजरीवाल के बाप की सरकार है क्या जेल से चलाएगा? क्या कहना है? नहीं, केजरीवाल कैसे चला देगा? मैं कह रहा हूँ अरे यार बोलने, जेल के अंदर थप्पड़ ही थप्पड़ लगेंगे। देखो केजरीवाल जी को 2 थप्पड़ लगे हैं, तीसरा थप्पड़ ये वाला शख्स मारेगा, ये बोलते हैं। दिखाओ, आगे आओ, इधर आओ। मैं कहता हूँ मुझे मौका मिले, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री को चोर बोलेगा, जो मेरे प्रधानमंत्री को मारने की बात करेगा, थप्पड़ मेरा सबसे पहले होगा। केजरीवाल क्यों ना हो? अरविंद केजरीवाल क्यों ना हो? देखो अरविंद केजरीवाल का बाप रहे, जो प्रधानमंत्री मोदी के पास जो अच्छे काम कर रहे हैं उस पर आरोप लगाएगा, उसको थप्पड़ मारेगा, थप्पड़ लगेगा। तो यहाँ आपने लोगों की राय सुनी और यहाँ पर एक तरीके से बीजेपी वर्सेस गठबंधन चल रहा है, यानी कि बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन चल रहा है। और यहाँ पर एक तरीके से लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी को अभी उतनी टक्कर नहीं मिल पा रही है, यानी कि ओपोजिशन इतना स्ट्रांग है ही नहीं। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।